इस परीक्षा जिनका भी आज एग्ज़ाम होने वाला है या नेक्स्ट डेट में आने वाले जिनका भी पेपर है, आज की क्लास में देखेंगे जो लगातार आपके हर शिफ्ट में सवाल बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उन सारे सवालों से संभावित प्रश्न आज की क्लास में देखेंगे। जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल आपको सीधा सीधा बिल्कुल 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे साथी, क्योंकि हर शिफ्ट में जो सवाल आपके लगातार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है। अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। क्लास को ज़रा भी स्किप आप लोग न करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो साथी चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है लगातार आपके पेपर में कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। जिनका भी आज पेपर है, आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या कोई सा भी शिफ्ट में, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। नटंजलि उत्सव बार बार आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे। और प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथी, उन्हीं सारे सवालों को हम लोग क्लास में देखेंगे जो पेपर में आपको डायरेक्ट सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिंग अनुपात, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है जो हर शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, जनगणना से प्रश्न। चाहे आप एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, रेलवे, बैंकिंग, जिस परीक्षा में जीके जीएस पूछे जाते हैं, जनगणना के 1 से 2 सवाल आपको पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जनगणना के टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, पढ़ कर के आप लोग जाएंगे। याद रखेंगे आप लोग, प्रति 1000 पुरुष पे 940 महिला सही उत्तर है, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग। 8 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको सेलेक्टेड चीज़ों यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं। देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी उत्सव आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला सवाल है 2018 में किस देश ने फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप जो है जीता था, तो आप लोग याद रखिएगा बेल्जियम के द्वारा जीता गया था 2018 वाला, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, याद रखेंगे उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसी आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे। अगला सवाल याद रखेंगे। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है। चलिए बता देंगे। 12 नंबर सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, लगातार आपके परीक्षा में एसएससी के द्वारा यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आर रहमान आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे। अगला सवाल साथी याद रखेंगे सभी लोग। गिद्दा नृत्य शैली
किस राज्य से संबंधित है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है, जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे इसी क्लास से। तो इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़रा भी स्किप आप लोग न कीजिएगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको पेपर में यहाँ से मिलेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए पंजाब याद रखेंगे, गिद्दा पंजाब का है। आगे देखेंगे 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिलवेट वर्गों की कांस्य पदक जीता था। चलिए बताएंगे आप लोग, मिडिलवेट वर्गों की कांस्य पदक जीता था। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे विजेंद्र सिंह के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, बताइएगा आप लोग कि टंकेश्वर हजारी बोरव्यान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्षत्रिय क्या होगा, तो क्षत्रिय आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे हम लोग, सभी शिफ्ट में लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आपकी परीक्षा में एमटीएस के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जीके जीएस का, संभावित क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय बताइएगा आप लोग किसका है, तो क्षत्रिय याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी असम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य में है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में आप लोग याद रखिए, कहाँ पे, तमिलनाडु, जो ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप सभी लोग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। देखिए निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो निशागंधी उत्सव आप लोग याद रखिएगा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर याद रखिएगा केरल में, कहाँ पे साथी, केरल आप लोग याद रखेंगे। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाब सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताएंगे पंजाब सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी शिरोमणि अकाली दल आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, सॉरी डी आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ, बताइएगा, नाम बताना है आप लोगों को। भूटान की राजधानी का नाम क्या है, तो सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे थिम्पू, जो ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए आज की क्लास में स्कोर अपना अपना कमेंट करेंगे सभी लोग, देखते हैं कितना आप लोग स्कोर आज की क्लास में करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे आप लोग सबसे अधिक है केरल में, कहाँ पे साथी, केरल आप लोग याद रखिएगा। और देखिए याद रखिएगा केरल 943 है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, और हरियाणा कम है लिंगानुपात वाला जो कि 879 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है 23 नंबर क्वेश्चन, जो लगातार आपके परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। माधवी मुदगल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइएगा। माधवी मुदगल का संबंध आप लोग याद रखिएगा किससे है, सही आंसर याद रखेंगे उड़ीसी, किससे साथी, उड़ीसी आप लोग याद रखेंगे। माधवी मुदगल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी उड़ीसा नृत्य शैली के लिए जानी जाती है, सभी लोग इसे याद रखिएगा फैक्ट को। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। तो गोचा महोत्सव आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? बताइएगा आप लोग। तो लता मंगेशकर के द्वारा जो है यह गाया गया था। आगे देखेंगे अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? हरिप्रसाद चौरसिया आप लोग याद रखिएगा, बांसुरी से जुड़े हैं। किस साथी? बांसुरी आप लोग याद रखेंगे। पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से आप लोग याद रखेंगे पंथी है। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। साथ ही इसी तरह के निचोड़ सवाल आपके लिए लेकर आने के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे सेलेक्टेड चीज़ों को कवर कराएंगे। देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया? तो हाथी को बनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? चलिए बता देंगे सभी साथी। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथी, पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यूपी। कौन सा? उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, चाबचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बता देंगे चाबचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। कहाँ पे? मिजोरम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो याद रखिएगा आप लोग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवई आप लोग याद रखिएगा कहाँ का है? तो भवई गुजरात का है। आगे देखेंगे, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मणिपुर आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, सही उत्तर है मणिपुर आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है जिसे 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित प्राप्त हुआ है? बताइएगा आप लोग, सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर केलुचरण महापात्र, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से था? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारंगी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी, राधा श्रीधर को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए
2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मिला। तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम के लिए मिला है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी जितने लोग क्लास में जुड़े हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि एमटीएस परीक्षा से जानकारी आपको पल पल की मिलता रहे। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी आप लोग याद रखिएगा कहाँ का है साथी? तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर याद रखेंगे सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाल, ऑप्शन नंबर अप्रैल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है 44 नंबर सवाल, अदिति अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध आप लोग याद रखिएगा गोल्फ से है। ठीक है, गोल्फ आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? चलिए बता देंगे आप लोग। कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे। तो सभी साथी इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करिएगा, अंत तक देखिएगा अगर आपको एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी, क्योंकि पेपर में आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, धोप खेल आप लोग याद रखेंगे। चलिए किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बताइएगा आप लोग, 6 छक्के लगाए थे। इसका सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, किंग्समीड स्टेडियम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है 47 नंबर, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? याद रखेंगे द डायरी ऑफ ए गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, एनी फैक्रे का आप लोग याद रखेंगे फैक्र। आगे देखिए अगला सवाल है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कमला नारायण को आप लोग याद रखिएगा किसके लिए जाना जाता है साथी? सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही उत्तर। आगे देखेंगे कारदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कारदंग मठ आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है आपके एग्जाम में। सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे बताइएगा आप लोग, पोगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोगल आप लोग याद रखेंगे, पोगल आपका है तमिलनाडु का। कहाँ के साथी? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा 51 नंबर प्रश्न है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस से है? कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है यह किससे है? तो याद रखेंगे सिक्सफोन से है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशित करता है? मानव विकास का जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशित करता है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो डी में आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, पंडित किशन महाराज को का जो संबंध है किस वाद्य से था?
तो आप लोग याद रखेंगे पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस से था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तबला से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम के लिए मिला है। आयुषांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे आयुषांग उत्सव कहाँ पे, मणिपुर में। आगे देखेंगे साथ ही 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। चलिए बता दीजिए, अंग्रेजी होगा। कौन सा? अंग्रेजी। आप लोग हिंदी, जिन लोगों ने हिंदी बता रहे हैं सही उत्तर है। आगे देखिएगा, शैक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में आता है। शैक्रेनी महोत्सव याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चना मिया गाया है। तो आप लोग याद रखेंगे चना मिया मेरा गाया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अरिजीत सिंह के द्वारा, जो ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। तो हवाई अड्डा अमृतसर में कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर सी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोग याद रखिएगा। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से है। कालबेलिया याद रखिएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में आपका कालबेलिया दिया गया है, राजस्थान। आगे देखेंगे कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो रोहिणी भाटा याद रखिएगा सत्रिया से है। आगे देखेंगे किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोध टीम के हॉप में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने का लिए जो है प्रवेश करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा कबड्डी। आगे देखेंगे कम समय में जितना हो सके ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का जो पूर्व नाम है यह क्या था। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर है ताज एक्सप्रेसवे आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है पंचम दा के नाम से जाना जाता है। पंचम दा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर.डी. बर्मन, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह का है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का जो है अनुमानित प्रतिशत कितना है। अनुमानित प्रतिशत याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 30% 35% के बीच। आगे देखेंगे चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। चेरा पहाड़ा आप लोग याद रखिएगा जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा से है। अगला सवाल है एलाकाराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर केरल। आगे देखेंगे साथ ही सीमा सड़क BRO की स्थापना कब हुआ। तो BRO मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 60 से लेकर के 69% है। ठीक है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। और इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप चैनल का, जिसका लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर 65.46 है। केरल में कुल साक्षरता दर महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है मोडिएटो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो मोडिएटो आप लोग याद रखिएगा कहाँ का है जी। सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर केरल। मोडिएटो केरल का आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है बहुत बार आपके SSC के द्वारा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है हॉकी के किस खेल में मैदान पे कितने खिलाड़ी टीम में सम्मानित
क्या तो सम्मिलित होते हैं। हॉकी में बताना है आप लोगों को, हॉकी टीम में कितने सम्मिलित होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 11 होते हैं। कितना? 11। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए, जो साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और क्लास को ज़रा भी स्किप न कीजिएगा। अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट पक्का करना है इस बार, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। जिनका परीक्षा आने वाले डेटों में है, चाहे आपका 22, 23, 24, 25, 26, 27 का एग्ज़ाम हो, एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग। देखिए, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है, तो हॉर्नबिल आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल होता है नागालैंड। आगे देखेंगे, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र से वादक के रूप में विख्यात हैं। सही आंसर याद रखेंगे वायलिन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थी। याद रखेंगे निर्देशक कोरियोग्राफर थी। सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं बी, सरोज खान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सरोज खान रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को क्लास के अंत में बताइएगा। स्कोर अपने कितना किए आज के क्लास में। ठीक है, भारतीय नाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांजिस्टर कौन है। आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, तो सभी साथी टॉप 100 क्वेश्चन को लगाकर ही जाइएगा आप लोग परीक्षा में। देखिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। आप लोगों को लगेगा एग्जाम में कि हाँ, हमने जो 100 प्रश्न किए हैं बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, आप लोग ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो नर्तकी नटराज आप लोग याद रखिएगा। जो बी में आपका दिया गया है नर्तकी नटराज। आगे देखेंगे, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर मध्यम। आगे देखेंगे, पूछा गया है, सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 81 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर देखते हैं कितने साथी लोग सही उत्तर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला ईमानदारी से बताएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नोकक्रॉम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आता है। तो नोकक्रॉम याद रखिएगा, नोकक्रॉम कहाँ का है साथी। सही उत्तर है मेघालय का। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से लिए जाने जाती है। तंजौर बाला सरस्वती की शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती थी। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम। क्या होगा? भारतनाट्यम आप लोग याद रखेंगे। फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। फ्रीडम इन एक्लाइज जो है, एक्लाइज किसकी आत्मकथा है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा का आप लोग याद रखिएगा। देखिए, असम में वार्षिक फसल होने पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, असम में जो है वार्षिक फसल होने पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका सही आंसर है माघ बिहू, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। गोटी पुआ आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। जो साथी हमारे चैनल पे जुड़े हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है। देखिए, बांध नृत्य आप लोग याद रखिएगा, बंध नृत्य। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर सीमा क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 2.1 से 2.9 आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम बताइएगा आप लोग।
किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सही आंसर बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल का आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर क्या होगा। चलिए बता दीजिए, यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने बता रहे डी ऑप्शन, अनुष्का शंकर आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी DIPA की स्थापना की है? चलिए बता देंगे सभी साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, याद रखिएगा इस क्लास से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या MTS हो गया, SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रामबाण है। देखिए विस्तार से विदर्भ किस भारतीय की राज्य में है? यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो किसकी अंकों का होता है? बता दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? 1 आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से। यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? चलिए बता दीजिए आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाता है? भोगाली बिहू उत्सव आप लोग याद रखिएगा असम में। कहाँ पे साथी? असम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित राम नारायण आप लोग याद रखिएगा सारंगी से हैं। किससे हैं साथी? सारंगी आप लोग याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है निम्नलिखित में से किस रेंज का अंतर्गत है? तो याद रखिएगा आप लोग, किस परास रेंज का अंतर्गत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70% से 75% आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, और बिना स्किप किए हुए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए पाइका जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? पाइका नृत्य बताइएगा कहाँ का है? तो उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा का है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, सभी लोग याद रखेंगे, 99 नंबर सवाल है। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रेट प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत पुराना सवाल है, हम लोग आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? चलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दिल्ली। कौन सा? दिल्ली आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्राइड प्रोजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर शशि थरूर। कौन है साथी? शशि थरूर आप लोग याद रखिएगा। द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ जो है निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? चलिए सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? इमरान हाशमी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बृहदत्त आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बृहदत्त थे अंतिम शासक आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1852 में लड़ा गया था। अगला सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सरकार के व्यय के वर्गीकरण की
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि राजस्व व्यय केंद्रीय सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए जो है किया गया व्यय है। बिल्कुल सही यहाँ पे है पहला। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय पारंपरिकताओं को निर्माण होता है और वित्तीय देनदारियों की कमी से जो है कमी आती है। तो बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा आपका दोनों के दोनों सही है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी सैफ अली वर्मा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? बताइएगा। सैफ अली वर्मा क्रिकेट से जुड़े हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में जो है कुर्बा पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइएगा आप लोग। कुर्बा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है डोलू कुंठा। आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे यहाँ पे अधिक है? तो मेघालय का सबसे अधिक है, याद रखिएगा। 2011 की जनसंख्या वृद्धि अधिक है। अगला सवाल यहाँ पे, द्रव्य बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें डैश भी कहा जाता है। तो तरल कहा जाता है। क्या कहता है? तरल। आप लोग याद रखिएगा, तरल कहा जाता है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, क्लास 1 तक देखिएगा। सभी सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल आपको डायरेक्ट सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय का जो है उल्लेख अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो वर्णित किया गया है 129 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 की मेजबानी की? तो मलेशिया। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अत्यधिक गरीबी में जो है कमी आने लगी? तो याद रखिएगा 1991। भारत में 2010 राष्ट्रीय मंडल खेल डैश में आयोजन किए गए थे। तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? 2010 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली जो है कि 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो अनुपमा होसकेरे। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है, मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, राणा उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र के प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा का रात के दौरान सफ़ेद रेता का रेगिस्तान और भी मनमोहक, क्या तो मनमोहक लगता है। तो एक कच्छ हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ताल वाद्य यंत्र तबला बजाते हैं प्रसिद्ध हैं? तो अल्लाह रखा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह रखा आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों आपका सही है। आगे देखेंगे, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितने प्राथमिकताएं अपनाई है? तो 7 प्राथमिकताएं आपने जो है प्राथमिकताएं अपनाई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य क्या है?
12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य क्या है? तो 8%। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 1.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो कितना? 75% जो है कृषि पर निर्भर है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे, क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं। तो जय हिंद, नमस्कार साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।